हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज वन टॉपिक वन वीडियो में फिर से हम एक टॉपिक लेकर के आए जो बस छोटा सा टॉपिक है, जर्नल एंट्री का है, जो काफ़ी डिफिकल्ट करता है क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें 3-4 एंट्री एक साथ आती हैं। तो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। या तो चोरी हो गया या फिर हमारा स्टॉक में क्या लगी है, आग लगी है। तो हमारी जर्नल एंट्री कैसे हम बनाएंगे, हाउ टू मेक जर्नल एंट्री ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अगर हमारी जर्नल एंट्री बनाने की कंडीशन आ गई, क्लेम लेने की कंडीशन आ गई, तो हम उसको कैसे करेंगे। अगर हमारा क्या हो गया है, स्टॉक है या तो चोरी हो गया या फिर हमारे उसमें क्या लग गई है, फायर हो गई है। ओके, पहली तो कंडीशन ये है कि जितना हमारा लॉस हुआ है ना, जितना भी हमारा लॉस हुआ है तो उसको क्या कर देंगे, हम परचेज के नाम से दिखा देंगे। जैसे लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, मैं फायर की कंडीशन ले रहा हूँ कि मेरे स्टॉक में आग लगी है, और चोरी भी हो सकता है, लेकिन मैंने एक ही कंडीशन ली है, कौन सी, आग लगी है। मेरे स्टॉक में आग लगी है, अब मान के चल रहा हूँ मेरा स्टॉक जो था वो 1 लाख का था। स्टॉक कितने का था मेरा, 1 लाख का। तो मुझे 1 लाख का क्या दिखाना पड़ेगा, यहाँ पर दिखाना पड़ेगा कि मेरे को 1 लाख का लॉस हो गया। 1 लाख का मेरे को क्या हो गया, लॉस हो गया। लॉस हुआ किस नाम से हो गया मेरा, क्योंकि मेरे स्टॉक में क्या हो गया, फायर लगी है। तो ये तो जर्नल एंट्री है जो आपको बनानी ही बनानी है। अगर आपको स्टॉक में क्या हो गया, फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, तो ये वाली जर्नल एंट्री तो आपको कंफर्म बनानी है, बीइंग स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर। अब हमारा इतना फायर हो गया, अब इसके बाद में केस चलते हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1 को जरा गौर से देखना। इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस क्लेम इज लॉस्ट। कंडीशन 2 चल जाती है। मेरे जो इसमें आग लगी है, फायर में जो स्टॉक था, इसमें स्टॉक में आग लगी है। अब कंडीशन 2 हो जाती है कि क्या मेरा स्टॉक इंश्योर्ड था या नॉन इंश्योर्ड था, इंश्योर्ड था या फिर नॉन इंश्योर्ड था। अगर इंश्योर्ड था तभी तो मैं कंपनी को क्या कर सकता हूँ बेटा, क्लेम के लिए एक फाइल डाल सकता हूँ। मैं क्लेम के लिए किसको कह सकता हूँ, कंपनी को क्लेम कर दूंगा। अगर मेरी चीज इंश्योर्ड थी, अनइंश्योर्ड थी, है ना, नॉन नहीं, अनइंश्योर्ड, मेरी अगर चीज अनइंश्योर्ड थी तो बताओ क्या मैं कंपनी से कह सकता हूँ कि मेरे को इंश्योरेंस दो। अगर अनइंश्योर्ड थी तो हमारा ये सारा का सारा लॉस माना जाएगा। और अगर हमारी जो है कंपनी से हमने इंश्योरेंस ले रखा था, फिर हमारी प्रोसेस में चलता है। जैसे पहली प्रोसेस आती है कि हमें कंपनी को अपनी एक क्लेम लॉन्च करनी पड़ेगी। लॉन्च का मतलब क्लेम देना पड़ेगा, एक फाइल बना के देनी पड़ेगी कि भैया हमें इतने का लॉस हो गया। जस्ट सपोज इस केस में क्या होगा, इंश्योरेंस कंपनी को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर। हम बता रहे हैं कि हमारा जो लॉस है ना वो कितने का, 1 लाख का भी हमने मान के चला था। हम कंपनी को ये अपना लॉस कर रहे हैं। क्या चीज लॉस करना है बेटा, हम अपनी फाइल लॉस करना है, अपनी कंप्लेन। हम उनको अपनी क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट दे रहे हैं कि भाई हमारा जो स्टॉक है वो क्या हो गया, जल गया हमारा, ठीक है। कंपनी के पास गया। अब कंपनी के पास 2 ऑप्शंस हैं, एक ये। दोबारा गौर से सुनो। एक बार हमारी फायर लग गई, ये तो हमें लॉस हो गया। अब इसके बाद में हमारी 2 कंडीशंस आती हैं। अगर इंश्योर्ड है तो हम कंपनी को क्लेम करेंगे, अगर अनइंश्योर्ड है तो ये हमारा लॉस माना जाएगा। इस केस में इंश्योर्ड है तो हमने कंपनी को पूरा का पूरा क्लेम भेजा कि भाई हमें 1 लाख तक का क्या कर दो, हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड करा दो। लेकिन कंपनी क्या करेगी, आपको 2 कंडीशंस में दे सकती है। पहला, ये केस तो 3 ही चल रहे हैं, कंपनी की तरफ से पहला केस, अगर हमें पूरा का पूरा पैसा मिल गया, पूरा पैसा मिल गया मतलब हमने 1 लाख का क्या हुआ था, हमें लॉस हुआ था, और 1 ही लाख रुपए हमें क्या हो गए, मिल गए। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा क्लेम हमें मिल गया। और ये हो गया व्हेन द फुल अमाउंट इज रिसीव्ड फ्रॉम कंपनी। कंपनी से हमें क्या हुआ, 1 लाख की आग लगी थी हमारे स्टॉक में, 1 लाख ही रुपए हमें मिल गए। ये कंपनी की तरफ से पहला केस हो गया। दूसरे में क्या होता है, कंपनी आपको पूरा प्रोवाइड नहीं कराएगी। कंपनी कहेगी कि हमने इतना हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, हमने देखी आपकी फाइल, आपका स्टॉक हम इतना ही दे सकते हैं, मतलब आपके स्टॉक के बदले पैसे हम इतने ही दे सकते हैं। तो कंपनी ने कह दिया, जस्ट सपोज कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको 80,000 दे दे रहे हैं, बस हम आपको क्या कर दे रहे हैं, 80,000 दे दे रहे हैं। तो अब ये सिद्ध बताओ, हमने जो कंपनी को अब भेजी थी रिक्वेस्ट, वो कितने की भेजी थी, 1 लाख की। 1 लाख की रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन कंपनी ने हमें प्रोवाइड कितना करा दिया, दिख रहा है ना, कंपनी ने हमें प्रोवाइड कितना करा दिया, 80। तो हमारा 20,000 का क्या हो गया, लॉस। तब हम दिखाएंगे यहाँ पर लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट कितना, 20,000। ये हमारा 20,000 का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ये वाली दिखाई दे रही है आपको, देखो ये जर्नल एंट्री दिखाई दे रही है।
चलो जूम करके देख लेना थोड़ा सा। पहली कंडीशन लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर थेफ्ट हुआ है, उसमें पहला हमें लॉस दिखाना है अपना पूरा का पूरा परचेज के नाम से कि हमारा भैया इतना जो है जल गया, मैंने फायर का लिया तो जल गया हमारा, ठीक है। इसके बाद में हमने क्या करना है, कंपनी में इफ इंश्योर्ड है हमारा गुड्स या स्टॉक, इंश्योर्ड है तभी हम कंपनी में क्लेम देंगे, कंपनी को क्लेम लॉस कर देंगे, कंपनी को क्लेम लॉस कर देंगे कि 1 लाख का हमारा लॉस हो गया है, ठीक है। कंपनी क्या कर सकती है, 2 ऑप्शन है कंपनी के पास। अब कंपनी कहती है हमारे पास, हम आपको फुल क्या कर दे रहे हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं, तो हमारे अकाउंट में 1 लाख हो जाएंगे, किसके नाम से, कंपनी हमें दे देगी, ठीक है। दूसरा कंपनी कह रही है कि भाई हम 1 लाख की जगह सिर्फ आपको 80,000 दे सकते हैं, तो 80,000 हमारे डेबिट हो गए, 20,000 का लॉस हमें डेबिट हो गया, और ये हमें 1 लाख का क्या हो गया, कंपनी ने हमने जो क्लेम दिया था वो 1 लाख हो गया। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। 1 टॉपिक 1 वीडियो में आज का ये टॉपिक था, लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। अगर आपकी तरफ से कोई टॉपिक है तो वो सेंड कर देना, नहीं तो मैं अपनी तरफ से तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बनाते ही रहूंगा। ऐसे टॉपिक्स बनाऊंगा जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में और आने वाली फर्दर स्टडीज में। मतलब आप जिस टॉपिक में कंफ्यूज होगे यहाँ पर आप उस टॉपिक का वीडियो पालोगे, कोई फालतू का नहीं, ना इससे पहले का ना इससे बाद का। जो टॉपिक इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी टॉपिक को क्या करूँगा, उसी के ऊपर वीडियो बना करके आपको डालूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आपको कोई वीडियो चाहिए तो मेरे को क्या कर देना, कमेंट कर देना कि सर आप इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा और अपनी तरफ से तो बेस्ट वीडियो बनाऊंगा ही। तो चलिए नेक्स्ट 1 टॉपिक 1 वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।